दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार बंद हो गया है और आजमगढ़ रामपुर की सीट बहुत टक्कर वाली मानी जा रही है। जहां रामपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में आमने सामने की लड़ाई है, वहीं आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के बीच लड़ाई मानी जा रही है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक मजबूत योद्धा के तौर पर सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी 12 दिन तक आजमगढ़ में कैंप किया और अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब निकलने वाले हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन चुनाव में आजमगढ़ में आपने इतनी ताकत लगाई क्यों? देखिए, इतिहास है कि किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पूरे मन से प्रयास करना चाहिए, आधे मन से नहीं। जैसे कहावत है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो हम कोई भी काम करते हैं तो पूरे मन से करते हैं। इस नाते पूरी ताकत हमने झोंका यहाँ। अपनी जो पार्टी की ताकत थी, हमारे 324 ए और बी ग्रेड के जो नेता हमारे यहाँ, 3 कैटेगरी के हमारे पास नेता हैं, ए और बी, सी। तो सी वालों को छोड़ दिया था, क्षेत्र में संगठन अपना अन करे। ए बी वालों को यहाँ लगा लिया था 324। वो लोग गांव-गांव सबको एक एक नया पंचायत दे दिया था। और हमारी जो ए टीम थी वो डेली 8-10 वो करते थे। 12-13-14 हम मिनिमम 12 हम कर लेते थे, सुबह से लेके 9 बजे 10 बजे रात तक। और हम लोग बस इतना खाली समझाते, बहुत नहीं समझाते हैं, कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच से ये कहा कि आपका बुरा दिन चल रहा है, आओ हम अच्छा दिन आपको देंगे। तो अच्छे दिन के लालच दिखा करके भारतीय जनता पार्टी आपको ले गई। अब ले गई तो जब बुरा दिन था तो नीमक 2 रुपया किलो था, अब अच्छा दिन आ गया तो 20 रुपया हो गया भाई। सरसों का तेल बुरे दिन में 70 रुपया था, अब अच्छे दिन में 200 रुपया हो गया। गैस सिलेंडर 350 बुरे दिन में था, अब 1100 हो गया। आप बताओ, बुरा दिन ठीक है कि अच्छा दिन ठीक है? तो जनता कहते नहीं भैया, हमने कहा बुरा दिन मिल जाता ठीक हो। तो उनको ये बात समझ में आ रही है। इस समय ज्वलंत बिजली के बिल को लेकर के पूरे प्रदेश में जो इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा रखा है, तो कहते हैं कि 7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में दे रहे हैं। लेकिन स्थिति उसकी जस्ट विपरीत है। 12 से 14 रुपया पर यूनिट बिजली का बिल आ रहा है, जिससे उपभोक्ता बहुत परेशान है। गांव में जब इस बात की चर्चा करते थे कि बताओ कौन कौन बिजली के बिल से परेशान हो, तो समझिए 100% लोग हाथ उठा करके, दूर रहते थे भाग के दौड़ते हुए आते थे कि भैया हम परेशान है, इस तरह हाथ उठाते थे लोग। तो उनको हम लोगों ने भरोसा दिलाया कि देखो भाई, ये लड़ाई सदन में हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा जो आरबीआई से लिया था उसका माफ हो सकता है, तो आपका बिजली का बिल भाजपा क्यों नहीं माफ कर रही है? आपको खड़ा होना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अब इस समय बड़ी तेजी से गाँव में नौजवानों में चर्चा है अग्निपथ का, जो अग्निवीर बना रहे हैं। तो चूंकि कुछ बच्चे मलेक्टी में सारी फैसिलिटी पूरा हो गई थी, फॉर्मेलिटी, खाली ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, तब हाँ बहुत लड़के ऐसे हैं, वो गुस्से में बहुत हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग करा करके करते तब हमको तकलीफ नहीं होती, लेकिन इन्होंने हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराई। हम 4 साल 3 साल रिहर्सल किए, मेहनत किए और उस मुकाम तक पहुँचे। आज फिर हमको ये अग्निपथ का एक कानून ला करके हमको अग्निवीर बना रहे हैं, तो फिर हमको 4 साल संविदा पे रख रहे हैं। वो बहुत गुस्से में हैं, वो बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमें तो एक गाँव में था, बैठा था इसे, तो एक बाबू साहब के यहाँ चाय पी रहा था, तब तक 3-4 लोग और आ गए, जैसे बातचीत होने लगी। तब तक एक पंडित जी आ गए। तो बाबू साहब जो जिनके यहाँ बैठे थे वो तो सपाई थे, और 2-3 लोग आए तो वो भाजपाई थे, लेकिन व्यवहार के वजह से आए थे सब लोग। तो किसी ने उसी में बात छेड़ दिया, तो बाबू साहब ने अग्निपथ की ही बात शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, पंडित जी तब तक कम से कम एक सांस में 20 गाली मोदी जी को दिए। हमने बोल के नहीं, गाली मत दीजिए, क्यों दे रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि मेरा एक बेटा मिलिट्री में है, एक बेटा मेरा 2 साल से दौड़ रहा है, अब वो संविदा पे काम करेगा, इसी नाते हम वोट दिए भाजपा को। हाँ, मैं वोट ले लें, हमारा पूरा गाँव वोट नहीं देगा। हम कहे काहे गुस्से में हैं आप? आपके लिए तो भाजपा बहुत अच्छी रही है। कहाँ हम लोग समझ नहीं पाए इनको। लेकिन उस योजना के तर्क, तारीफ के तर्क आपने सुन रहे हैं भाजपा की तरफ? हम सुन, देखिए अब तारीफ देखिए, विजय वर्गीय उनके मंत्रियों का बयान जो आया कि हम कार्यालय पर अपने उनको सिक्योरिटी में रखेंगे, तो पहले ही कहने रख लेते, क्या कर रहे हो, वहाँ ट्रेनिंग दिला रहे हो,
यही काम के लिए लोग हुए। अब उनके तीनों सेना के अध्यक्षों का बयान आया कि हम सभी जो सिक्योरिटी के लिए सभी संस्थाओं में आपको हम 10% आरक्षण देंगे। तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। जैसे तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां बनी हैं, उसी तरह सरकार सिक्योरिटी एजेंसी बना ले, इधर अपना जहाँ जहाँ हो तहाँ दे। ये आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, इन्होंने हाथ पाँव मारा, प्राइवेट किया, रेलवे किया, बैंक किया, LIC किया, BSNL किया, कोयले की खदान किया, एयरपोर्ट किया। ये ठीक उसी पैटर्न पर आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये क्या क्या करेंगे, अभी सबको नहीं पता है। धीरे धीरे ये एक एक चीज़ करेंगे। और हम तो कहते हैं कि पहला ओम प्रकाश राजभर MLA है, पहले हमारी पेंशन बंद करो, हमारी तनख्वाह बंद करो। और देश के प्रधानमंत्री, देश के जितने मुख्यमंत्री उनका, जितने मिनिस्टर हैं उनका, जितने विधायक सांसद हैं, सबकी पेंशन बंद करो, सबकी तनख्वाह बंद करो। और जो सीमा पर हमारा जवान लड़ता है उसके साथ कोई भेदभाव न करो, वो सीमा पर सुरक्षा करता तो हम रात को चैन से सोते हैं। अभी बोला था नेता लोग की पेंशन बंद हो पाएगी? हम तो चैलेंज देते, हम तो आज से नहीं, कम से कम 20 साल से ललकार थे। अब हमारे अकेले तो चिले हो ही नहीं, लेकिन जगावत है, आवाज़ तो गुजरत हो, हमारी बात धीरे धीरे फैलत हो। ऐसा ना हो। नौजवान जो दुखी है, जो ट्रेनिंग दे करके सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके खाली नियुक्ति पत्र पाना था, अब वो चिल्ला रहा है कि सभी नेताओं की पेंशन बंद करो, सबकी तनख्वाह बंद करो। अब तो हमारी भाषा वहाँ पहुँच गई ना, जो 20 साल से हमने शुरू किया। देखिए हम कुछ बोलते हैं तो वो निश्चित वहाँ होता है, ये होगा, देख लीजिएगा। नहीं, लेकिन मैं सरकार का ये कहना है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, कल हुई थी, आज हुई, सरकार ने कहा अब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अग्निपथ 24 घंटे में जब हमने समझाया, 25% लोगों को हम रख लेंगे और 75% को इतनी व्यवस्था। आप देख ही रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं। ये भाजपा के लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन उस बच्चे से पूछिए जिन्होंने 2 साल 3 साल मेहनत करके सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके नियुक्ति पत्र के नज़दीक पहुंच गया था, उसको क्या समझा रहे हैं? वो समझेगा। और 25% ये रखेंगे, परमानेंट करेंगे, मान लीजिए, तो 75% वाले तो जी हजूरिये में खाली रहेंगे। कि कहीं साहब हमारे नाराज ना हो, हम वहीं के रख लें, तो सिक्योरिटी कम अब हम मस्का पॉलिश ज़्यादा करेगा। अब जरा चुनाव पे आते। ओम प्रकाश जी, एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब ये लोकसभा के चुनाव होने थे, उससे पहले ही राज्यसभा के और विधान परिषद के चुनाव हो गए। जयंत चौधरी राज्यसभा भेज दिए गए और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य बन गए। लोगों ने कहा कि अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ ना रही है। ये तो आपने भी 22 के चुनाव के पहले भी ये सवाल आपने मुझसे किया था कि मोदी जी का फ़ोन आ जाएगा, अमित शाह जी का फ़ोन आ जाएगा और आप चले जाएंगे भाजपा में। सब लोग कहते थे। अंततोगत्वा मैं अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़ा, लड़के जो मैं कहता था वो रिजल्ट भी दिया। हम कभी झूठ नहीं बोलते। और आज भी अरे आप तो कहते चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा ये बताइए, पहले ही कह दे कि हम हार गए। ये कोई नहीं कर सकता है भाई। चुनाव के समय क्या क्या कौन कहता है, लेकिन हम जो कहते थे कि पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखाएंगे और दिखाया, हमने दिखाया। तो आने वाला जो ये चुनाव है, इस चुनाव को देखिए जनता, पहले तो शुरुआत दौर में हमको ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव थोड़ा टफ हो रहा है, तो मैं खुद आ गया यहाँ और अपनी पूरी फौज लेके आ गया और एकदम जैसे नेटवर्किंग गांव-गांव है, हमने बैठा दिया सबको, न्याय पंचायत वार काम बांट करके काम पे लगा दिया। और मैं खुद दोनों टाइम, रात को 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा और सुबह समझिए कि 6 बजे से हम 7:30 बजे तक 1.5 घंटा सुबह हम मॉनिटरिंग करते थे कि कहाँ क्या। नहीं, सवाल ये है, आपके MLC और MP राज्यसभा एक भी नहीं मिला फिर? नहीं देखिए, जयंत के तो 8 ही MLA, 7 आपके। भाई देखिए, जयंत की पार्टी दिल्ली में कई बार सत्ता में रही, लखनऊ में सत्ता में रहे, उनके मिनिस्टर रहे। अभी तो हम लोग मिला जुला के 18 महीना सत्ता में रहे और 6 गो हमारे पल्ले MLA हैं। तो अगर हम आदान प्रदान भी करते तो 6 दूनी 12। हम उस चीज के हैं, देखिए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो इस नाते हमने उसकी इच्छा ही जाहिर नहीं की। हम जानते थे लोगों को उत्तर प्रदेश में और आपको जानने वालों लोगों को बहुत अचरज है कि ओम प्रकाश राजभर इतना त्यागी कैसे हो गए। नहीं, देखिए, त्यागी का मकसद होता है,
देखिए, हम दूरगामी परिणाम के चक्कर में हैं। हम चुनाव के पहले भी कहा था कि एक सीट भी अखिलेश नहीं देंगे तब भी साथ रहेंगे, कहा था ना। लेकिन हम अंदर जानते थे कि हमको 16 सीट मिलेगी। आप तो सपा का टिकट बंटवा रहे थे। नहीं बंटवाए भी, कहे भी कि यहाँ इनको लड़ा दो जीत जाएंगे, यहाँ लड़ा दो, जहाँ जाओ उन्होंने हमारी बात मानी, वहाँ टिकट दिया, 100% जितवा के भिजवा दिया। ये भी बात सही है। तो हमारा जो मकसद है, हम दूरगामी रिजल्ट के चक्कर में हैं। हम वो नहीं कि हम MLC बन के क्या करते, 6 साल रहते और दुनिया क्या कहती, यो लालचीय है। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं कि अरे यार ये तो यार ये राजभर के समझ नहीं आ रहा। नहीं लोग ये सोचे तो हो सके तो लंबा कुछ सोच ले होगा, अगला राज्यसभा 2 साल बाद है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखिए, हम लोग हम मिला 2 साल बाद हो। देखिए, अगर मिलेगा किसी को, जैसे आप ही को अगर कोई MLC बनावे आप छोड़ देंगे, जब हम जानते हैं कि मिलने ही नहीं। आपके यहाँ बनी नहीं रहे, हमको कौन बनाएगा? अरे बाप रे, देखिए ये मुकद्दर कौन क्या हो जाएगा। कभी योगी जी सोचे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी नहीं सोचे थे। अपने गोरखपुर में थे और बनारस में पूजा कर रहे थे मुख्यमंत्री एक जो होने वाले थे, और ऐसा विमान आया कि ऐसा तूफान लेके कि योगी को लेके पहुंचा दिया दिल्ली, और वहाँ से आ गया कि नहीं अब जो है वो नहीं, अब ये आ गए। कभी नहीं सोचे थे। अब तो सपना इनका भी लंबा हो गया, देख ही रहे हैं सब। तो कब क्या हो जाए किसी के साथ कोई गारंटी नहीं है। अभी आज आप बाइट ले रहे हैं, कल हो सकता है हमारे पटिया से चुनाव लड़ जाए। अब ओम प्रकाश राजभर जी वर्तमान उत्तर भारत की पट्टी के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सुनने, बात करने में कभी ये नहीं लगता कि इसको अभी खत्म किया जाए। जब इनको सुनेंगे भी, इनसे सवाल भी पूछेंगे। एक बात है कि लालू यादव जी अब बुजुर्ग हो चले और वो उनकी धीरे धीरे वो वाली जगह आप ले रहे हैं। नहीं, देखिए लालू जी की जगह हम नहीं ले सकते। वो पुराने अनुभवी माहिर लोग हैं। वो उस दौर के नेता हैं जब लोगों को देश के प्रति, समाज के प्रति और चिंता थी। वो अनुभवी लोग हैं। अभी हम लोग अनुभव सीख रहे हैं, उन्हीं लोगों से सीख रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों ने। अब वही अगर बात आपने लालू जी की कहा, अब बताइए कि रेलवे, जब तक वो रेल मंत्री थे रेलवे फायदे में था। भाजपा के लोग अब हम बोलेंगे तो विरोध की बात आ जाएगी। लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो फायदे में था, और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई, इतने रेल मंत्री बना दिया कि घाटे में हो गई। इसका मतलब कि आपके पास वो काबिलियत नहीं है जो लालू जी के पास काबिलियत है। अच्छा, अब मेरा सवाल चूंकि चुनाव से रिलेटेड है, ये चुनाव हो रहा है, इन चुनाव को किस तरह से देखा जाए? ये जो उपचुनाव है, क्या ये 2024 के पहले की तरह देखा जाए या बाई इलेक्शन है, इसका कोई बहुत गंभीर इनके परिणामों को नहीं देखना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए ये बाई इलेक्शन पहले तो लोग कहा करते हैं कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, लेकिन दुर्भाग्य है सत्ता के लिए कि ये समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव हो रहा है। अब गढ़ में तो जाने के बाद तो पसीना छूट ही जाता है भाई किसी को भी। अब यहाँ चूंकि जाति गणित है, 1 नंबर बाहिर, 2 नंबर मियाँ भाई लोग, 3 नंबर भाई लोग, 4 नंबर भर भाई लोग। अब ये तीनों, ये जो चारों बहन, अब वो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में इतिहास है कि बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान वोट नहीं दिया कभी। जीतने की स्थिति में अगर वो मुसलमान लड़ने वाला अगर जीतने की स्थिति में है, लोगों को समझ में आ गया तो वोट दे देता है, और बड़ी संख्या में वो वोट समाजवादी पार्टी को दिया है अब तक जो हमारा अध्ययन है, और बीजेपी के खिलाफ वोट देता है। तो यहाँ जो बसपा के कैंडिडेट हैं बेचारे, और उनकी पार्टी बसपा को जिताने के काम में आई है, अभी उनको भी नहीं पता है। 22 के चुनाव में जीतते जीतते, सरकार बनाते बनाते इतना जीत गए कि 21 सीट बची, हम 6 सीट खुद जीत गए, तो उनसे तो बड़ी पार्टी हम हो गए। तो इस चुनाव में भी वो बहुजन समाज पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आई है, ये बात मुसलमान समझ गया। शुरू में तो उसको नहीं समझ में आया, लेकिन जब हमसे भेंट हुई और कुछ नेताओं से भेंट हुई, जब वो टीवी अखबार सुनने लगे, नेताओं के बयान आने लगे, तो उनको समझ में नहीं, सही कह रहे हैं भाई, ये जीत नहीं सकते। अच्छा, एक लास्ट सवाल, मुझे और जनता से भी बातचीत करना है। 24 में इधर ही रहेंगे कि उधर की भी उम्मीद है? ऐसा है ना, हम जहाँ रहते हैं वो किलनी की तरह चपने रहते हैं।
अब वो भले छोड़ा के फेंक दें मालिक छोड़ा के फेंक दे तो हम भाई तो कहीं ना कहीं चफनई हुई। चलिए आपने बात की, बहुत शुक्रिया। ये थे ओम प्रकाश राजभर। मन तो ये था कि इनसे और बात करता, लेकिन अब आम जनता के बीच चलता हूँ और देखते हैं माहौल क्या है। अब मैं आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।